हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग हिस्ट्री का जो चौथा लेक्चर होगा, जिसको हम लोग महाजन पद को देखने वाले हैं, इसी में आप लोग सही तरीका से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्ट किए हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं महाजन पद कौन है। तो 4 नंबर है महाजन पद काल। ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला पॉइंट है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो याद रखिएगा, भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो याद रखिएगा, अवंतिका था। ये उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो याद रखिएगा, अवंतिका था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा, महापदनंद। महापदनंद याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। ये भारत पर ये पहला आक्रमण। ध्यान से सुनिएगा। अगला है क्वेश्चन कि सिकंदर ने भारत पर यानी कब आक्रमण किया। तो याद रखिएगा, कब? तो 326 ईसा पूर्व में। जो ईसा पूर्व है ये ईस्वी चल रहा है, तो याद रखिएगा ईसा पूर्व, जिसमें उल्टा हम लोग ये गिनती करते थे। अगला है क्वेश्चन कि हर्यक वंश के किस शासक को ये कुणिक कहा जाता था। तो याद रखिएगा, अजात शत्रु को। किसको? तो अजात शत्रु को ये कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगला पॉइंट आपके सामने उपस्थित है, देखिए। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, उदयन ने। उदयन ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा, बेबीलोन में। कहां पर? बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु के नाम से भी जाना जाता था कि सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर ये पड़ाव डाला हुआ था। तो याद रखिएगा, कौन सा नदी था। तो याद रखिएगा, झेलम नदी के। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का मिद्र भंड, जिसको पोट्री के नाम से भी जानते थे, भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रभाव का प्रतीक ये माना गया है। तो याद रखिएगा, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, याद रखिएगा, जिसको ये पॉलिश कर देते थे या पेंट कर देते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, जिसको क्या नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, गिरी वज्र या राजगीर के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो याद रखिएगा, उदयन द्वारा। किनके द्वारा? तो उदयन द्वारा ये पाटलिपुत्र का राजधानी हम लोग घोषित किए। तो याद रखिएगा, ये पाटलिपुत्र को कौन किया था भाई। तो याद रखिएगा, उदयन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। तो याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय में। किसमें? तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि 16 महाजन पदों सूची उपलब्ध नहीं किस में है। तो याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय में है। अगला क्वेश्चन है कि मगध का
कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो याद रखिएगा घनानंद। कौन? तो घनानंद। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो याद रखिएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन ये था? तो याद रखिएगा नंद वंश का। किसका? तो नंद वंश का। अगला ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, इसको अच्छे तरह से देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में ये भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर ये था। तो याद रखिएगा मगध, याद रखिए ये राज्य था। अगला देखिए, ये नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा घनानंद। ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि नंद वंश का अंतिम शासक सम्राट कौन था? तो घनानंद। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 16 नहीं 600 ईसा पूर्व में। कितने में? तो 600 ईसा पूर्व में ये प्रचलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो याद रखिएगा कलिंग में। कहां पर? तो कलिंग में। अगला क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ विभाग को अपने अधीन किया था? तो याद रखिएगा डेरियस। कौन? तो डेरियस। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत मेन क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आपका टच होने वाला है क्वेश्चन, बहुत सिलेक्टेड भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो याद रखिएगा अजात शत्रु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर ये मगध का हिस्सा बना लिया? याद रखिएगा किसको? तो याद रखिएगा शिशुनाग ने। कौन भाई? तो शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। अभी क्वेश्चन ऊपर बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रावती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो याद रखिएगा अर्ध चंद्रकार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बृहदत्त। कौन है? बृहदत्त है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा भोजक। अगला क्वेश्चन है कि गृहपति का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा धनी व्यक्ति, नहीं धनी व्यक्ति। क्या? धनी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि जैन संगीतिया के बारे में कुछ है। यहाँ पर संगीति है, यहाँ पर समय है, यहाँ पर स्थल है, ये अध्यक्ष है। कौन कौन है? तो प्रथम संगीति, याद रखिएगा समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त
मौर्य के समय, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम संगीति याद रखिएगा किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। कहां पर, तो पाटलिपुत्र स्थल है, जबकि अध्यक्ष स्थूलभद्र ने किया था। अगला है कि द्वितीय संगीति कब हुआ था, तो 512 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थल ये बल्वी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमा श्रमण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि बौद्ध संगीति कब नहीं हुई थी। ध्यान से देखिएगा, कई बार क्वेश्चन इससे पूछ चुका है आपके एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध संगीति 4 गो हुआ था। कौन कौन बबुआ, तो याद रखिए, ये प्रथम और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ। ये प्रथम संगीति हुआ था ये 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व है, याद रखिएगा, जिसमें उल्टा गिनती हम लोग काउंटिंग करते थे उस समय। ठीक है, कि प्रथम संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहां पर, तो राजगृह में। कहा, राजगृह में। अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा महाकश्यप था। कौन था, महाकश्यप था, याद रखिएगा। और द्वितीय कब स्टार्ट नहीं हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में। ये कौन शासन काल चलाया था, तो याद रखिए उस समय ये काला शोक का शासनकाल, जो कहां पर स्थापित किया गया था, तो वैशाली में हुआ था। अगला है अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिए सर्व कामिनी। अगला है तृतीय संगीति कब नहीं हुई थी, तो याद रखिएगा 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। कहां पर, तो पाटलिपुत्र, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है। कहां पर हुआ था, कौन नहीं करवाया था भाई, तो उसका अध्यक्ष नहीं, पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष ने कौन था, तो याद रखिएगा मोगलीपुत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या कहा है, चौथा संगीति कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम सदी ईस्वी में। कौन करवाया था, तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। किस स्थान पर, तो कुंडल वन स्थान पर हुआ था, याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। कौन थे, तो वसुमित्र थे, याद रखिएगा। अगला हम लोग जानेंगे महाजनपद राजधानी कहाँ थी, और ध्यान से सुनिएगा विशेषता और क्षेत्र, कौन क्षेत्र में क्या क्या हुआ था, यही हम लोग जानने वाले हैं। प्रमुख ये महाजनपद, ध्यान दीजिएगा। ये पहला है कि मगध, ध्यान से सुनिएगा, राजगृह या राजगीर के नाम से जाना जाता था। इसका विशेषता क्या है, क्षेत्र कहाँ है, तो याद रखिएगा राजगृह को गिरि वज्र के नाम से जाना जाता था, नाम से भी जाना जाता है। जो पटना वो गया में स्थित है, जो बिहार में पड़ता है। जो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है, ध्यान रखिएगा। अगला 2 नंबर है कि अंग, चंपा आधुनिक राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा अंग की, तो चंपा आधुनिक भागलपुर में है, याद रखिएगा। ये क्षेत्र कहाँ है, तो आधुनिक बिहार की भागलपुर और मुंगेर जिले हैं, याद रखिएगा बिहार में ही स्थित है। अगला है कि 3 नंबर काशी जो वाराणसी में पड़ता है, यानी उसको बोलते हैं बनारस, याद रखिएगा। इसका क्षेत्र है कि शिल्प व्यापार या समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है क्वेश्चन चौथा कि देखिए महाजनपद है कि वजी कहां पर है, तो वैशाली राजधानी है, या विदेह के नाम से या मिथिला के नाम से जाना जाता था। कहां पर, तो विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता, यह 8 गणराज्यों का एक संघ था, जो ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला है, वो कहां पर पड़ता है, तो बिहार राज्य में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वही महाजनपद की क्या है, कोसल महाजनपद है, जो श्रावस्ती है।
कहाँ क्षेत्र है? तो आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत या अयोध्या एवं श्रावस्ती, याद रखिएगा, जो फैजाबाद में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर, कौन? तो महाजनपद ये कुरु है। कौन है? कुरु। ये इंद्रप्रस्थ, ये कहां पर है बाबू? तो याद रखिएगा, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनारपुर के आसपास का क्षेत्र, जो दिल्ली, मेरठ, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में, ये दोनों में स्थित है। क्योंकि हरियाणा और दिल्ली वो सटल है, इसी के वजह से दोनों में पड़ता है। याद रखिएगा, दिल्ली, मेरठ, जो उत्तर प्रदेश हरियाणा है में स्थित है। याद रखिएगा 7 नंबर की कौन है? तो महाजनपद ये चेदी है। कौन है? चेदी। शक्तिमती राजधानी है। कहाँ है बाबू? तो देखिएगा, ये बुंदेलखंड। कहाँ? बुंदेलखंड, और उसके आसपास का भाग जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगला है कि 8 नंबर, मल कुशीनगर उसकी राजधानी एवं पावापुरी है। याद रखिएगा, देवरिया जो गोरखपुर का क्षेत्र है, जो गोरखपुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगला है कि 9 नंबर कि ये अस्मक। कौन है? अस्मक, जिसका राजधानी पौदन्य या पोतन के नाम से जाना जाता था। गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश है, जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। याद रखिएगा। अगला है 10 नंबर की वत्स, याद रखिएगा, जो कोसाम्बी, ये कोसम बोला जाता था, राजधानी है। प्रयागराज अभी उसका नाम नहीं हो गया है, पहले नहीं तो इसका नाम था इलाहाबाद, के आसपास का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगला पॉइंट है कि पंचाल महाजनपद है, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र एवं कौम्पिल्य, याद रखिएगा, इसकी क्षेत्र है रुहेलखंड के आसपास। बरेली, बदायूं, ये फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जो महाजनपद है मत्स्य को कहते हैं, मछली का अध्ययन को ही मत्स्य पालन नहीं कहते हैं। याद रखिएगा, मछली का अध्ययन है, जो जिसकी राजधानी कहाँ था? तो याद रखिएगा, विराटनगर, जो जयपुर में ही पड़ता है। राजस्थान के अलवर, ये भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र है। अगला ध्यान रखिएगा 3 नंबर, अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती है, जो कहाँ पर पड़ता है? तो मालवा के आसपास का क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है 14 नंबर, गंधार, ये महाजनपद है, इसकी राजधानी तक्षशिला, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। याद रखिएगा। एवं पुष्कलावती, ये इसकी क्षेत्र है, आधुनिक अफगानिस्तान का है, पूर्व निभाग। याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर। क्या पढ़ेंगे? तो 5 नंबर पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हम लोग प्रतिदिन लाइव क्यूज लेकर आते हैं। याद रखिएगा, 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 9 बजे तक क्लास चलता है। और इस चैनल पर आपका इंग्लिश का भी पढ़ाई होता है, एसएससी का। याद रखिएगा, एसएससी का सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश के लेकर चलते हैं, और रेलवे का भी, ये जीके जीएस के लिए और एसएससी के लिए भी हम लोग इस चैनल पर पढ़ते हैं। अगर प्रतिदिन आपको लाइव जुड़ना है तो 7:30 बजे से 9 बजे के बीच आप लोग जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।